सुनने वाली बहनों को आपकी सखी रश्मि और प्रियंका का प्यार भरा नमस्कार। बहनों, आज 8 मार्च है, मतलब अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, जिसे महिलाओं के सम्मान सशक्तिकरण के लिए मनाया जाता है। प्रियंका, हम महिलाओं को हर क्षेत्र में कार्यरत देखते हैं। सुबह उठते के साथ घरेलू जिम्मेदारियों को निभाने के साथ साथ अपने अलग अलग कार्य क्षेत्र में वे कार्यरत हैं। रश्मि, हम घर में ही देखें या अन्य किसी क्षेत्र में, हर जगह महिलाओं ने अपनी भूमिका निभाई है। चाहे बैंक, पोस्ट ऑफिस या अन्य फील्ड की बात करें, या फोर्स और आर्मी की, या फिर अंतरिक्ष मिशन पर काम करने की, वे हर जगह पूरे मन से लगी हुई हैं। हाँ प्रियंका, हर क्षेत्र में घर से लेकर बाहर तक कामों को निपटाने, अपनी जिम्मेदारियां निभाते हुए हल्की सी मुस्कुराहट अपने होठों पर सजाए महिलाओं ने हर जगह अपनी छाप छोड़ी है। बिल्कुल सही रश्मि, आज हम जेंडर इक्वालिटी, महिला सशक्तिकरण, महिला सुरक्षा के बारे में लगातार पढ़ते और सुनते रहते हैं। उसमें भी आज महिला दिवस पर महिलाओं को हैप्पी वुमेन्स डे विश करते हैं, महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं। पर प्रियंका, क्या एक दिन महिला दिवस पर विश कर देने से या उन्हें सम्मानित करना ही महिलाओं को उनके लिए सही सम्मान देना है? एक दिन उनके लिए निर्धारित कर देने से उनका सम्मान हो जाता है? प्रियंका, आज हमारे समाज में नारी सशक्तिकरण की बात तो करते हैं, पर कभी भी छोटे से निर्णय की बात आए तो अधिकांशतः पुरुष निर्णय को ही सर्वमान्य माना जाता है। हाँ रश्मि, ये चीज़ कई बार हम लोग देखते हैं कि जब घर में कोई छोटे से छोटा ही निर्णय क्यों ना लेना हो, तो हम क्या करते हैं, पुरुष निर्णय को ही सर्वमान्य करते हैं। कई बार घर की महिला कितनी भी सही बात कर ले, उसके निर्णय पर एक प्रश्न चिन्ह लगा ही रहता है। बिल्कुल प्रियंका। और कई बार तो सही रहने के बाद भी पिता या पति कह रहे हैं, इसलिए बात सर्वमान्य हो जाती है। बिल्कुल सही बात कही प्रियंका तुमने। और आज महिलाएं पढ़ी लिखी, आत्मविश्वास से परिपूर्ण परिवार और समाज की रीढ़ के समान हैं। हाँ। फिर भी उनके जीवन के किसी भी पड़ाव पर उनके चरित्र, व्यवहार, उनके काम को लेकर प्रश्न चिन्ह लगा मिलता है। हाँ रश्मि, और इतना ही नहीं, हम खुद भी किसी निर्णय लेने की स्थिति में कहते हैं कि पापा से पूछ के बताते बिल्कुल हैं, या इनसे पूछ लेती हूँ फिर बताती हूँ, जैसे बात करते हैं। यहाँ तक प्रियंका, अगर हम पड़ोस की दुकान में भी जाना हो तो भी हमको ये लगता है कि किसी को साथ लेके जाएं, तभी हम कंफर्ट फील करते हैं, है ना? हाँ प्रियंका, हमें लगभग सब काम कर लेते हैं, पर कभी भी ऑनलाइन पैसों का लेन देन करना हो या कोई सामान ही क्यों न लाना हो, हम पहले पुरुषों की मदद लेते हैं। हाँ रश्मि, पहले सामान्यतः घर, बच्चे संभालने की जिम्मेदारी महिलाओं की और आर्थिक रूप से भार वहन करने की जिम्मेदारी पुरुषों की मानी जाती थी। पर प्रियंका, अब ऐसा नहीं है। अभी भी ये सोच कायम है। पर आज महिलाएं केवल परिवार का फिजिकल, मेंटल सपोर्ट ही नहीं होती, फाइनेंशियल सपोर्ट भी बनी हुई हैं। परंतु आज भी कई बार घर परिवार संभालने की बात आती है और पारिवारिक जिम्मेदारियां निभाने की। बच्चों बुजुर्गों की देखरेख के कारण महिलाएं कई बार तो अपनी जॉब भी छोड़ देती हैं। बिल्कुल। मतलब घर की आर्थिक व्यवस्था का सारा दारोमदार पिता, पति, भाई और पुत्र पर ही होता है। कई बार तो घर के माहौल के कारण भी सुशिक्षित, स्किल्ड होने के बावजूद भी महिलाएं जॉब नहीं करती, और योग्य होने के बाद भी उन्हें अपनी और अपने परिवार की छोटी छोटी जरूरतों के लिए किसी का इंतजार करना पड़ता है। पर रश्मि, आज समय इंतजार करने का नहीं, अपनी शक्ति को पहचान कर आत्मनिर्भर बनने का है। इसके लिए हमें सबसे पहले अपने छोटे छोटे कामों के लिए निर्भरता कम करनी होगी। घर की फाइनेंशियल कंडीशन कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, हमें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होना जरूरी है। यदि बाहर जाकर जॉब करना मुश्किल हो, तो घर में रहकर भी अपने हुनर से हम पैसे कमा सकते हैं। बिल्कुल प्रियंका, हर किसी में कोई न कोई हुनर जरूर होता है। कोई पढ़ाई में अच्छा होता है तो कोई खेल में, किसी को ड्राइंग करना पसंद होता है तो किसी को डांस करना। तो इनकी क्लासेस हम घर बैठे ले सकते हैं। इसके अलावा जो महिलाएं घर से बाहर जाकर जॉब कर सकती हैं, वे अपनी योग्यता अनुसार जॉब ज्वाइन करके आत्मनिर्भर हो सकती हैं। इतना ही नहीं रश्मि, हम लोगों को मोबाइल चलाना सभी को अच्छा लगता है। बिल्कुल। हम महिलाएं भी काम निपटते ही सेल पर गेम खेलना, मूवीज देखना, गाने सुनना पसंद करती हैं। बिल्कुल प्रियंका। परंतु यदि ऑनलाइन बिल पटाने की बात आ जाए या ट्रांजैक्शन करना हो, तो हम वेट करते हैं कि कोई बिल पटा दे। बिल्कुल। इसके लिए सुरक्षित तरीकों से पैसों का लेन देन सीखकर और ऑनलाइन होने वाले कामों को भी हम स्वयं कर सकते हैं। बिल्कुल प्रियंका, और इसके साथ ही अपनी बेटियों को भी पढ़ा लिखा कर पहले आत्मनिर्भर बनने को कहें, न कि उच्च पद पर आसीन होने के बाद तुम्हें भी तो घर का चूल्हा चौका ही करना है, बच्चों को संभालना है जैसे जुमले उनके लिए यूज करें।
ये बात तो सही है रश्मि की जब कभी भी जब बेटियां होती हैं तो मुझे लगता है कि हर महिला या बेटी ये बात जरूर सुनी होगी कि अरे आप लोगों को तो चूल्हा चौका ही संभालना है, तुम कितने भी पद पे आसीन हो जाओ, सही कही करना तो तुमको यही है, अपने बच्चे संभालोगी, चूल्हा चौका संभालोगी। परंतु आज घर और परिवार को फिजिकली, मेंटली, फाइनेंशियल संभालने की पूरी जिम्मेदारी स्त्री और पुरुष की दोनों की होती है। बिल्कुल प्रियंका, क्योंकि किसी भी विपरीत परिस्थिति आने पर दोनों बराबरी से संभाल सकते हैं। महिला दिवस, महिला सशक्तिकरण, सम्मान की बात करना या विश करना ही महिला का सम्मान नहीं है प्रियंका। अपनी सुरक्षा, अपने लिए बनाए गए कानून और किसी शोषण को सहन न करते हुए आत्मनिर्भर बनना ही महिला सशक्तिकरण है। ये बात तुम बिल्कुल सही कह रही हो रश्मि कि अगर महिला सशक्तिकरण का मतलब केवल 8 मार्च को ही महिला दिवस मनाते हुए हम हैप्पी वुमेन्स डे बोलकर ही इससे फ्री नहीं हो जाते। बिल्कुल, एक जो सम्मान आता है छोटी छोटी हेल्प के जरिए, बिल्कुल, या तो किसी उनके काम में हेल्प कर दो, तो ये जो थोड़ा सा मेंटल और फिजिकल सपोर्ट होता है वो ही सही सम्मान करता है। बिल्कुल, और इसी से हम बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, है ना। हाँ, मतलब जो गिफ्ट देने भर से हम गिफ्ट नहीं इतने खुश नहीं होंगे जितना खुश हम इस छोटी सी हेल्प से हो जाते हैं। बिल्कुल, इसके लिए ये कहा जा सकता है, यह मैं अहम का नहीं, न ही घमंड का, यह मैं मेरा है, मेरे अस्तित्व का। और रश्मि, जैसा कि हम बात कर रहे हैं, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है और इस दिन की एक थीम भी डिसाइड की जाती है। इस वर्ष की थीम है सभी महिलाओं और लड़कियों के लिए अधिकार, समानता और सशक्तिकरण। प्रियंका, इस वर्ष की थीम इस चीज का आह्वान तो करती है जो सभी के लिए समान अधिकार, शक्ति और अवसर प्रदान कर सके और एक नारीवादी भविष्य हो। और इस दृष्टिकोण का मुख्य उद्देश्य अगली पीढ़ी, युवाओं, विशेष रूप से युवा महिलाओं और किशोरियों को स्थायी परिवर्तन के रूप में, उत्प्रेरक के रूप में सशक्त बनाना है। ये बात तो है रश्मि। इस वर्ष की थीम सुनकर एक ही बात दिमाग में आती है कि हमें बेटियों और बेटियों दोनों की परवरिश में समानता रखते हुए बेटियों को यदि आत्मनिर्भर बनाने की बात कर रहे हैं तो बेटों को घर के काम में अपनी भागीदारी देने की शिक्षा भी जरूर देना चाहिए। साथ ही सबसे पहले घर की महिलाओं के सम्मान की आदत जरूर डालें। हाँ प्रियंका, ये बहुत सहज बात है कि घर की महिलाएं, बेटियां सुबह से देर रात तक घर के कामों में बिजी रहती हैं, पर बेटों को हम पानी तक हाथ में देने की आदत डालते हैं। बिल्कुल सही, क्योंकि कभी भी देखना, कभी भी भाई आए या पिता आए या पुत्र आता है तो हम कहते हैं जाओ जरा सा देखो पापा आए हैं, जाओ पानी दे के आ जाओ, कैसा रहा, कुछ या यहाँ तक भी होता है प्रियंका कि अगर भाई और बहन साथ में खाना खा रहे हैं, है ना, तो हम ये नहीं कहेंगे कि भाई को कि अपनी प्लेट उठा के जगह पे रख दो। बहन से ही ये उम्मीद करते हैं कि वो दोनों की प्लेट उठा के वहां रखे, जिससे वे उसको अपना अधिकार समझने लगते हैं। परंतु यदि बहन, माँ या पत्नी कहीं भी बाहर से आती है, काम कर रही है, तो उनके ज़रूरत के हिसाब से हेल्प करनी चाहिए, ना कि उनके मूड के हिसाब से। ये बात तो बिल्कुल सही रश्मि कि कभी भी अगर किसी की हेल्प है, जैसे आजकल जो समय बदला है उस हिसाब से हम देखते हैं कि पति भी अपनी पत्नियों को बराबर सपोर्ट करते हैं घर के कामों में भी, लेकिन वो मूड के हिसाब से भी कई बार होता है, वो नीड के हिसाब से नहीं होता। बिल्कुल प्रियंका, इसलिए हेल्प जो होनी चाहिए मूड के हिसाब से नहीं, जरूरत के हिसाब से हो। बिल्कुल, अगर बेटों को छोटे से ही घर में महिलाओं की हेल्प करने, सम्मान करने की आदत डालेंगे तो वे बाहर भी किसी भी महिला, चाहे वो राह चलती लड़की हो या दोस्त या फिर कलीग, उनसे छेड़छाड़ न कर उनका सही सम्मान कर पाएंगे। यही महिला दिवस पर सही सम्मान होगा महिलाओं का। तो इन बातों के बाद केवल सभी महिलाओं के लिए यही कहा जा सकता है, माँ बनकर, बेटी बनकर, बहू बनकर, पत्नी बनकर हमें चलना है, पर दूसरी ओर अपने आत्मसम्मान और स्वाभिमान की रक्षा भी स्वयं करना है। कल्पना चावला, सिंधु, मिताली बनने का सपना ही नहीं देखना है, नए आदर्शों को जीवन में उतार नए कीर्तिमान भी रचना है। घर की इज्जत संभालने के खातिर घरेलू हिंसा नहीं अब सहना है, सबका सम्मान करते हुए अपने सम्मान की रक्षा भी करना है। सब करके भी क्या करती दिन भर और ये नहीं किया, अब नहीं ये सुनना है, सुबह से रात तक काम करते हुए अब अपने लिए भी जिंदा रहना है। मानुषी कहती पे करो तो घर की गृहिणी और माँ को काम का भुगतान ना कर पाओगे। जब बेटे की चाहत कर तुम बेटी नष्ट करोगे तो
माँ बहन कहाँ से पाओगे। सब कहते लक्ष्मी दुर्गा सरस्वती पूजो, पर नारी सम्मान नहीं कर पाते। सब कुछ तेरा कहते पर नारी शोषण कर जाते। कई बार हर दिन हर पल घुटती नारी, सबके सामने मुस्काती, अपने मायके ससुराल का मान समाज में बनाती। एक बार अपने से पूछो क्या वह हृदय से मुस्काती। कभी पिता कभी पति कभी बच्चों पर अपना सर्वस्व लुटाती। पर कौन कहता सर्वस्व न्यौछावर करते करते स्वयं नहीं है जीना। अपनी खुशी अपने शौक अपने को खत्म करना। एक बेटी ने पूछा माँ से तुम्हें नहीं कहती यह, सबका मत रखो ध्यान, पर अपनी इच्छाओं का क्यों करती दमन। एक दिन महिला दिवस मनाने से कोई सम्मान नहीं है पाता। जो देता महिलाओं को सम्मान एक नजर में दिख जाता। इसलिए ही एक बात कहती, बेटी को सिखलाओ पढ़ लिख कर पैरों में खड़े होकर अपनों देश और स्वयं का मान बढ़ाओ। अपनों देश और स्वयं का मान बढ़ाओ। प्रियंका, ये बहुत ही मार्मिक और भावनात्मक कविता, जिसमें मुझे लगता है कि हमारी बहनें कहीं ना कहीं इसकी पंक्तियों में खुद को जुड़ा हुआ पाएंगी और स्वयं और अपनी बेटियों को आत्मनिर्भर जरूर बनाएंगी, जिससे इस तरह वे भविष्य में घर में ही नहीं, शिक्षित सुसंस्कृत होकर सुसंगठित समाज बनाने में अपनी भूमिका निभाएंगी। हाँ रश्मि, ये बात तो है कि ये जो कविता है कहीं ना कहीं हर गृहिणी, हर माँ, हर वर्किंग वुमेन के किसी ना किसी पहलू को जरूर छूती है। बिल्कुल प्रियंका, कहीं ना कहीं वो इसको अपने से जुड़ा हुआ जरूर पाएंगे। प्रियंका, मैं महिलाओं के लिए केवल यही कहना चाहूंगी, तुमसे घर की रौनक है, थाली में स्नेह का स्वाद तुम्ही से, ममता की छाँव हो तुम, रिश्तों की गर्माहट तुम्ही से, तुमसे संझा बाती है, त्योहारों की चमक तुम्ही से, दिवाली का दीप हो तुम, होली के रंग तुम्ही से, तुम स्नेह की डोर हो, रिश्तों का आधार तुम्ही से, तुम खुशियों की मंदाकिनी हो, जीवन का सार तुम ही हो। अब खुद से पूछो मैं क्या हूँ और बता दो दुनिया को मैं सब कुछ हूँ, सब कुछ। इन बातों के बाद रश्मि, सभी महिलाओं को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत बधाइयाँ। और इसी उपलक्ष्य में आज हम सभी महिलाओं के लिए अधिकार, समानता और सशक्तिकरण विषय पर सुनते हैं एक भेंट वार्ता, जिसमें भेंट वार्ताकार हैं कल्याणी मुखर्जी और भेंट करता है प्रियंका श्रीवास्तव। सहजता भी है, सादगी भी, मजबूती भी है, भावुकता भी, जो रचती अपने कर्मों से इतिहास और बनाती शिक्षित, सुसंस्कृत, सुगठित समाज। इन्हीं पंक्तियों के साथ पहले तो सभी महिला शक्तियों को नमन, जिन्होंने हर क्षेत्र में अपना परचम लहराया है। महिलाएं मतलब घर, परिवार, समाज की रीढ़, जो हर क्षेत्र में पुरुषों के साथ कदम से कदम मिलाकर अपना योगदान दे रही हैं। फिर भी समाज में उनका स्थान, उनके अधिकार, नारी सशक्तिकरण एक अहम विषय है। आज 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर इसी अहम विषय पर हमसे बात करने के लिए आज हमारे स्टूडियो में है कल्याणी मुखर्जी जी। पहले तो कल्याणी जी, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। धन्यवाद। कल्याणी जी, आज 8 मार्च है, मतलब अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। पहले तो आप हमारे श्रोताओं को और हमारी बहनों को ये बताइए कि ये मनाया क्यों जाता है। सभी महिलाओं और श्रोताओं को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुभकामनाएं। जैसा कि प्रियंका आपने कहा कि हर वर्ष 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस विश्व भर में मनाया जाता है। क्या वाकई यह एक समारोह है या कुछ और? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस एक मजदूर आंदोलन से शुरू हुआ था जी, जिसका बीजारोपण 1908 में 15,000 महिला मजदूरों ने अपने बेहतर वेतन और मतदान का अधिकार उन्हें प्राप्त हो, इसके लिए वे आंदोलन किया गया था जी। तो जैसे महिला दिवस मनाया जा रहा है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, तो हर वर्ष इस दिवस की एक थीम रखी जाती है। तो इस वर्ष की थीम क्या है? इस वर्ष की थीम है सभी महिलाओं के लिए अधिकार, समानता और सशक्तिकरण, जिसके माध्यम से महिलाओं को अपने अधिकार के लिए जागरूक किया जा सके। मैं आपको ये भी बता देना चाहूँगी
जो वो 15,000 महिलाओं ने अपना योगदान दिया था उस समय, जबकि कब की बात है, 1908 8 की। बेहतर वेतन के लिए, न कि समान वेतन के लिए पुरुषों के साथ। हाँ? मतलब ये बहुत बड़ी बात थी। इसके 1 साल के बाद वहीं अमेरिका में ही सोशलिस्ट पार्टी ने पहला राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया था। जी। बाद में, ये तो अमेरिका की बात है, बाद में 17 देशों की 100 महिलाओं को ने मिलकर यूरोप के डेनमार्क के कोपेनहेगन में क्लारा जेटकिन के नेतृत्व में मीटिंग हुई। क्लारा जेटकिन के नेतृत्व में। ये बहुत बड़ी बात थी। आप कल्पना कर सकती हैं कि 17 देशों की महिलाएं आई थी, जबकि हम ये नहीं सोच सकते कि हम देश के बाहर जाएं। हाँ। ये बहुत बड़ी बात थी। और इस प्रकार महिला वो दिवस- मीटिंग हुई। हाँ, और ये निर्णय लिया गया कि अब अमेरिका में ही नहीं, यूरोप के भी देशों में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाएगा। तो इस जैसे प्रकार ये शुरुआत हुई थी वैसे। जी। तो जैसे कि महिलाएं हमेशा घर से बाहर तक कार्यरत हैं, लेकिन आप पुराने समय में और वर्तमान समय में महिलाओं की स्थिति में क्या अंतर दिखती हैं? अंतर्राष्ट्रीय तौर पर तो ये है कि आज भी महिला हाशिए पर है। आप देखते ही होंगी कि विश्व युद्ध तो नहीं है, पर इतने अधिक लड़ाइयाँ चलती हैं और अधिकांश परिवार वो सब टेंट में सफर रहते करते हैं। हैं। हाँ, टेंट में रहते हैं। इतना कठिन जीवन, बच्चे बिल्कुल छोटे छोटे बच्चे स्कूलों से अलग हैं। जी। बहुत सारी समस्याएं हैं। पुरुष वर्ग मैक्सिमम जो है वो तो युद्ध क्षेत्र में चले जाते हैं, पर महिलाओं के ऊपर इसका जबरदस्त बोझ पड़ता है। जी। वे आय के क्षेत्र में भी बहुत पीछे रहती हैं और बड़ी कठिन जिंदगी वो जी रही हैं। पर ये तो वो क्षेत्र बता रही हूँ जहाँ पर की लड़ाइयाँ चल रही हैं। पर ऐसे क्षेत्र जहाँ पर की समाज में इस प्रकार की स्थितियाँ नहीं हैं, वहाँ पर भी आप देखेंगे गांव के क्षेत्रों में बहुत पीछे हैं अभी भी महिलाएं, विशेष रूप से शिक्षा के क्षेत्र में। जब तक शिक्षा सही रूप में प्रत्येक इंसान को प्राप्त ना हो, वो किसी भी प्रकार से हम ये जो महिला दिवस है उसको बेहतर ढंग से नहीं मना सकते। हाँ, लेकिन ये अपन मानते हैं कि पुराने समय से लेके वर्तमान के समय में महिलाओं की स्थिति में कुछ परिवर्तन तो आए हैं। जैसे उनको घर की 4 दीवारी में रहना पड़ता था, लेकिन अब वो बाहर निकल के काम करने की उनकी स्वतंत्रता थोड़ी सी तो बन गई है। चाहे वो आय में अपना कंट्रीब्यूशन देना हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में बोले, हम उनको देख सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आप ये बता रही हैं तो महिलाएं उन क्षेत्रों में जो कि बड़े शहर हैं, छोटे शहर हैं, बड़े कस्बे हैं, वहाँ की महिलाएं बहुत हद तक आज़ाद हुई हैं। हाँ। उनकी बातों को सुनकर, उनके लेखों को पढ़कर ये पता चलता है कि कुछ % महिलाएं ऐसी हुई हैं जो कि काफ़ी प्रगतिशील हैं, प्रगति कर रही हैं। हाँ। पर हम जब उस तरफ देखते हैं जहाँ ज़्यादा जनसंख्या रह रही है, गाँव, पिछड़े हुए क्षेत्र, वहाँ पर अभी भी महिलाओं की स्थिति, मैं कह सकते हैं कि दुर्गति है उनकी अभी भी। और प्राथमिकता तो ये है कि इनको अभी भी आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त नहीं हुई है। हाँ, और किसी भी चीज़ के लिए आर्थिक स्वतंत्रता बहुत जरूरी है। इसलिए ही शिक्षा की अत्यंत आवश्यकता है। वे इस बात को समझ सके कि उसका भी उतना ही महत्व है जितना समाज में एक पुरुष का है। मतलब आप महिला शिक्षा पर सबसे ज्यादा जोर देती हैं कि जिससे कि वो आगे बढ़ सके। और पुरुषों को भी, पुरुष वर्ग को भी ये स्वीकार करना चाहिए कि महिलाओं के बगैर, उनके अस्तित्व के बगैर समाज कभी भी प्रगति नहीं कर सकता। इसलिए उनको ये कह सकते हैं कि कंधे से कंधा मिलाकर चलने के लिए, उनको भी आगे बढ़ाने के लिए मानसिक रूप से भी उन्हें स्वतंत्र करना पड़ेगा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। जी। तो महिला सशक्तिकरण के लिए जो कार्य हो रहे हैं, इससे समाज में महिलाओं की स्थान समानता के क्षेत्र में आप क्या बदलाव देखती हैं? हाँ, वही बात फिर से हो रही है। हाँ। कि कई क्षेत्रों में तो समानता देखने को मिलती है। जैसे कि एक मैं आप भी बता रही हूँ कि अपने भारत में क्रिकेट प्लेयर्स जो थे उनका जो वेतन है और महिला क्रिकेट प्लेयर्स के वेतन में बहुत अंतर था। परंतु सरकार ने दोनों बराबर कर दिया। ये बहुत बड़ी उपलब्धि मानते हैं। अरे वाह, मतलब दोनों का वेतन अब समान है। मतलब समानता का अधिकार वो जो है वहाँ पे। हाँ, बिल्कुल है। मैं एक बार ये भी पढ़ी थी कि महिलाएं, एक एयरपोर्ट है वहाँ पर पूरे कर्मचारी जो है वो पूरी महिलाएं हैं। मतलब ऐसी भी स्वीकृति देना, मेरे को लगता है शायद वेस्ट बंगाल में है ये कोई एक एयरपोर्ट जहाँ पर इस प्रकार 100% महिलाएं काम करती हैं। तो मैंने सब कुछ ऑफिस के अंदर भी और पायलट के रूप में भी।
तो ये ऐसे उपलब्धियां तो अपने सामने है, बहुत अधिक प्रगति हमको, पर ये परसेंटेज बहुत ही कम है। लेकिन जो थोड़े प्रयास हैं उससे हम उनको बढ़ता हुआ देख रहे हैं। हाँ बिल्कुल तो बिल्कुल। आज समाज में जैसे नारी सशक्तिकरण और समानता की बात करने के बावजूद भी उनको सही सम्मान नहीं मिलता, हकीकत यही है। हाँ। वो कहीं ना कहीं एक मेंटल प्रेशर में, हाँ। चाहे पारिवारिक हो, सामाजिक हो, एक दबाव महसूस करती हैं। और समाज में सही नारी सम्मान के लिए क्या प्रयास किए जा सकते हैं? आपके हिसाब से क्या प्रयास हो सकते हैं कि जिससे कि वास्तव में एक समानता? मेरा तो ये कहना है कि बच्चे के जन्म से पहले ही माता पिता ये तय करें कि जो भी संतान उनका हो रहा है आने वाले भविष्य में, उसके लिए हम कोई विभेद वाली स्थिति न रखें। जी। लड़की संतान हो या लड़का संतान, उसकी परवरिश वहीं से शुरुआत है। वही दृष्टिकोण, जो माँ बाप का दृष्टिकोण है, वही उस बच्चे के परवरिश में 100% साथ देगा। और वो परिवार में जब वो देखेगी या देखेगा कि उसका परवरिश किस प्रकार का है, एक समान है, तो उसका भाई या बहन जो भी हैं वो, उनमें कोई विभेद नहीं है, तो वो जैसे ही स्कूल में जाएगा या जाएगी, वहां पर भी उसको वो वातावरण इक्वालिटी लगेगी, मिलेगा। तो ये शुरुआत तो घर से ही है। मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि घर में परवरिश हम बेटों और बेटियों को ऐसी दें। हाँ। अगर हम बेटियों को घर का काम सिखाते हैं तो बेटों को भी कहें कि वो घर में हेल्प करें। बिल्कुल। और जैसे उनको बेटों को हम बोलते हैं कि सेल्फ डिपेंडेंट बनना है, तो सेम मानसिकता हमको अपनी बेटियों को बिल्कुल बिल्कुल। अभी ये शिक्षित जो महिलाएं और पुरुष हैं, जो मैं कह सकती हूँ जो आईटी सेक्टर में जो काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों को ये देखने को मिलता है कि अगर वो अपने बच्चे का नैपी बदल रही है तो वो उधर जाके चाय या खाना बना रहा है। मतलब एक कंट्रीब्यूशन दोनों का एक दूसरे के क्षेत्र में आना चाहिए। खाना खाने के बाद टेबल से बर्तन उठाकर पुरुष भी ले जाकर अपना बेसिन में रख रहे हैं और महिलाएं भी अपना काम कर रही हैं। मतलब थोड़ी हेल्प के कारण महिलाएं भी बाहर जाके एक अच्छी स्थिति में काम कर पाएंगी। बिल्कुल बिल्कुल। उसके लिए एक अच्छी सोच और मानसिकता होना जरूरी होती है, जो कि बच्चों की परवरिश से आएगी। तो आप हमारे श्रोताओं और बहनों को क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश तो यही है कि अपने आसपास विशेष दूर जाने की जरूरत नहीं है, अपने आसपास के वातावरण को देखिए। आपको कहीं अगर गलत दिखता है तो इसका आप खुलकर प्रतिवाद करिए। आप इसका प्रतिवाद लिख कर सकते हैं, उनको बोल कर सकते हैं, उनको समझा के कर सकते हैं। और कोई अगर ये कहता है कि नहीं हमारा व्यक्तिगत मामला है, आप इंटरफेयर नहीं कर सकते, फिर भी उनको उस समय ना कहकर बाद में उनको इस तरह से समझाया जाए जिससे कि वातावरण खराब ना हो और एक शोषण की स्थिति ना। हाँ, शोषण की जो स्थिति है वो ना बने। मैं तो छत्तीसगढ़ में हूँ और यहाँ मैं ये देखती हूँ कि छत्तीसगढ़ की महिलाओं की स्थिति बेहतर है। मजदूर वर्ग को भी आप देखिए, अपेक्षाकृत पुरुषों की अपेक्षा महिलाएं, ऐसा लगता है कि 100% वे अपना आर्थिक उपार्जन करती हैं। भले ही वो मजदूरी है, फिर भी वो उपार्जन करती हैं पुरुषों की अपेक्षा। तो आप ये कहना चाहेंगी कि जैसे वो पारिवारिक क्षेत्र में महिलाएं अपना योगदान देती हैं, उसी तरीके से वो आर्थिक क्षेत्र में भी और सामाजिक क्षेत्र में भी अपनी स्थिति बनाए रखें। इसके लिए खुद को भी प्रयास करना पड़ेगा। एक ये जो इनोवेशन है अपना टेक्नोलॉजी का जबरदस्त, जो कि वह वर्ग जो हाशिए पे है, उनके हाथ में भी आप मोबाइल देखेंगे। हाँ, ये चीज तो है। मोबाइल से जुड़ने का मतलब है आप इंटरनेट से जुड़ रहे हैं और आप दुनिया को देख रहे हैं जी। समस्त जो होने वाली प्रगति है उसको आप समझ रहे हैं, देख रहे हैं और उस तरह से करने और समझने की कोशिश कर रहे हैं। यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। अगर हम लैंगिक विभिन्नता को छोड़ें जी, तो एक समाज बहुत बढ़िया हो सकता है और पुरुष वर्ग को ये ध्यान देना चाहिए। मेरा एक विशेष रिक्वेस्ट है सभी से कि सिर्फ महिला दिवस महिलाएं ही ना मनाएं, पुरुषों को बिल्कुल मनाना चाहिए। और ये है कि उनको एक किनारे करके कि अच्छा आज महिला दिवस है और ये पार्टी कर लेंगे या बुके दे देते हैं, गिफ्ट दे देते हैं, उससे नहीं होने वाला है। उससे नहीं होने वाला है। वो कुछ ऐसा करें जो कि सामने वाले को प्रतिफल सामने दिखाया जाए। मतलब उनको कहना चाहिए उनकी एक स्टेबिलिटी के लिए, उनके स्थान के लिए वो गिफ्ट मिले ना मिले, लेकिन एक हेल्प जो होती है, हाँ, उससे उनको समझ में आ जाता है कि हाँ, ये महिला दिवस नहीं मनाने के बाद भी एक महिला का सम्मान। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो कल्याणी जी, आप हमारे स्टूडियो में आई और हमारे श्रोताओं और बहनों को इतनी अच्छी जानकारी दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।